चढ़ा दिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है पूरी तरह से जो है प्रतिकूल प्रभाव डाला था, जिसके कारण जो है इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे जो है रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें जो है जयप्रकाश बाबू जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेपी आंदोलन। तो और ये आंदोलन जो है इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए क्या रहा? काफी रहा। तो देखते हैं कि जब जेपी आंदोलन सक्सेस रहा, अब मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इसी अथी पर बने थे, मीन्स उनका मेन मुद्दा यही था कि जब हम प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो क्या करेंगे? 42वां संविधान संशोधन में सुधार करेंगे और वो सारे जो प्रतिकूल इफेक्ट डालता है वो सारे को हम हटाएंगे। तो यहाँ हम उसी रूप में देखेंगे 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था उसको जो है क्या किया गया? हटाया गया। अब देखिए क्या क्या चीज अब बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन से इसको कंपेरिजन करते जाएंगे और देखेंगे, बताते जाएंगे कि उसमें क्या जोड़ा गया था और उसको फिर किससे क्या हटाया गया। तो यहाँ से देखें 44वां संविधान संशोधन सबसे पहले जानिए कि 1978 में, कब? 78 में हुआ था। 44 अमेंडमेंट जो है 1978 में हुआ था। उसमें देखे थे कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष की जगह क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक। उसके बाद जो है एक पढ़े थे कि संसद एवं विधानमंडल में कोरम पूर्वक रखा गया। कि कोरम प्रथा को ही हटा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन में कोरम को ही हटा दिया गया था कि संसद और विधानमंडल में कोरम नहीं रहेगा, जबकि फिर से उसको जो है पूर्वत 44वां संविधान संशोधन में रखा गया। उसमें था कि मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति के सलाह के जो मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उस मंत्रिमंडल के एडवाइस को मानने के लिए क्या था? राष्ट्रपति बाध्य था। बताए थे राष्ट्रपति क्या था? राष्ट्रपति उसके एडवाइस को मानने के लिए बात था। मीन्स वही करेगा जो क्या है, मंत्रिमंडल जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा। बट यहाँ नहीं, यहाँ हुआ कि अब वैसा नहीं होगा। इसको जो है एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने का पावर दिया। कहा कि ऐसे नहीं, एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार करके भेजेगा कि एक बार फिर से उस पर जो है चिंतन करो, सोचो। अगर फिर से मंत्रिमंडल पास करके भेज देता है तब जाकर जो है राष्ट्रपति बाध्य है। मीन्स एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद बताए थे कि वो क्या क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। या दो चीजें हैं। इंदिरा गांधी के समय में जो यहाँ 42 संशोधन हुआ था, उसमें था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा सकता था। इस पर आंतरिक अशांति, इस आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह। मीन्स आंतरिक अशांति के आधार पर आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं? आप राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक सशस्त्र विद्रोह साफ साफ होगी। क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह। तभी आप राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। उसमें भी कैसे? कैबिनेट के लिखित शिकायत पर, प्रधानमंत्री के कहने पर जो है राष्ट्रपति घोषित नहीं करेगा। साफ साफ चीजें हैं। 42वां संविधान संशोधन में यही था कि क्या कर दे, प्रधानमंत्री अगर इसकी सूचना दे दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? आपात की घोषणा करेगा। लिखित या मौखिक भी सूचना दे तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा। इसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री परिषद जब लिखित रूप से, उसमें भी मौखिक नहीं, लिखित रूप से शिकायत करे राष्ट्रपति को कि ऐसा समय आ गया है कि सशस्त्र विद्रोह की संभावना है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है, उस कंडीशन में जो है आपात की घोषणा कर सकता है। ये सारी चीजें देखे जो नकारात्मक चीजें 42वां संविधान संशोधन में
इंदिरा गांधी के द्वारा जो है करवाया गया था, उस सारे को जो है सुधार कर जो है क्या किया गया, 24वां संविधान संशोधन में उसको सुधारने का प्रयास किया गया। बट एक चीज जो इम्पोर्टेंट था वो ईवी जो है उसमें कर दिया। वो क्या चीजें था, नकारात्मक चीजें, मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखे होंगे कि संपत्ति का अधिकार क्या था, अनुच्छेद 31 में, कितना में, अनुच्छेद 31 के तहत ये फंडामेंटल राइट था, मीन्स इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट मीन्स यहाँ जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, मीन्स संविधान की मूल संरचना थी, ये क्या थी, संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत था कि मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ना तो इसको कानून के तहत, ना तो इसको कानून बनाकर हटाया जा सकता था, और ना ही जो है व्यक्तिगत रूप से निजी कोई व्यक्ति जो है इस अधिकार को छीन सकता था। ना तो व्यक्ति छीन सकता था और ना सरकार छीन सकती थी। बट जब मूल अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बनाया गया, मीन्स अनुच्छेद 31 से हटाकर इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 का ए में, कितना में डाला गया, 300 का ए में। जब इसको 300 का ए में डाला गया तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये क्या रह गया, कानूनी अधिकार रह गया। मीन्स अब जो है निजी व्यक्ति जो है आपके संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता है, बट सरकार आपके संपत्ति को कानून के द्वारा क्या कर सकती है, छीन सकती है। ये साफ साफ चीज हो गया। मीन्स संपत्ति के अधिकार का जो एक मजबूत अधिकार था, जो फंडामेंटल अधिकार था, उस अधिकार को कम किया गया और इसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में रहने दिया गया। तो ये एक पॉइंट था जो कि आम आदमी को हमेशा जो है क्या हुआ, कसक हुआ, थोड़ा सा जो है घुटन टाइप का हुआ, क्योंकि हर किसी की संपत्ति होती है, संपत्ति को हर कोई चाहता था कि किस में रहे, ये फंडामेंटल राइट में रहे, ना कि जो है कानूनी अधिकार हो जाए। क्योंकि कानूनी अधिकार होने का मतलब है कि व्यक्ति का अपने संपत्ति पर नियंत्रण क्या हो गया, कम हो गया। सरकार अब किसी के भी संपत्ति को जब जरूरत उस समझ में आएगा तो उसको क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसको अपना जो है छीन सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। तो इस तरह की चीजें। उसके बाद कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता है। माने अनुच्छेद 20 और 21 जो है, जब राष्ट्रीय आपात हो जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 का सस्पेंशन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा, इसको जो है कोई छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या था, बताए थे कि अनुच्छेद जो है अपराध के लिए 2 सीधी से संरक्षण है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जो है उस समय, जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा होगा, ना कि अभी वर्तमान में। मान लीजिए कोई 1985 में जो है या 2000 में जो है कोई क्या किया था, कोई अपराध किया था, तो 2000 में जो कानून था उसी के तहत 2025 में उसी कानून के तहत होगा, ये नहीं कि 2025 में जो कानून है उसके तहत। मतलब जिस समय अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी के तहत जो है उसको सजा दिया जाएगा, ये कहता है। दूसरी बात ये कहता है कि एक अपराध के एक ही बार जो है उसको सजा का प्रावधान होगा। तो इस तरह की बातें 20 कहता है। दूसरी बात, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो 21 कहता है। 21 में साफ साफ कहा गया कि अपने प्राण, अपना शरीर बचाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, और अपना खुद की सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस में वो मिनिमम किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये 20 और 21 ये दोनों जो है राष्ट्रीय आपात में भी इसका सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता है। इन दोनों को छोड़कर फंडामेंटल राइट का कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी अनुच्छेद से संबंधित उसको कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यहां तक कि 19 तो अनुच्छेद 19 जैसे ही राष्ट्रपति शासन, जैसे ही राष्ट्रीय आपात होगा तो 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। 19 क्या हो जाता है, पूछता भी है कि जो है कौन सा जो है आर्टिकल जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 जैसे जो है राष्ट्रीय आपात हुआ जैसे 19 खत्म हो गया, 19 का आप यूज नहीं कर सकते। बट 20 और 21 जो है ये कभी भी सस्पेंशन इसका नहीं हो सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता है। उसके बाद देखें कि मंत्रिमंडलीय कार्य अब जो है न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
उसमें देखे थे कि मंत्रिमंडल कार्य से संबंधित कोई बातें होगा, उसमें जो है जुडिशियरी क्या कर सकता है, उसमें इंटरफेरेंस उसका नहीं होगा। बट उसको हटाकर अब कर दिया गया कि इसका जो है ये इंटरफेरेंस कर सकता है। और इतना ही नहीं, संविधान संशोधन में, ये बात तो कही नहीं, संविधान संशोधन भी अब क्या कर सकता है, अब इसका न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन कोर्ट कर सकती है। न्यायालय अब जो है संविधान संशोधन से भी संबंधित अगर विधेयक पारित होती है तो उस कंडीशन में उसका जो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है। तो इस तरह से देखें। उसके बाद इस प्रकार हम देखें कि 44वां संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था, जो अनावश्यक लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि हमारे संविधान की प्रकृति के विरुद्ध है, हमारे संविधान के उद्देश्य के विरुद्ध है, उस सारे को हटाकर जो है क्या किया गया, फिर से एक बार प्रधानमंत्री के जो शक्ति था उसको संतुलन स्थापित करने का कोशिश किया गया। राष्ट्रपति का जो पावर छीना गया था उसको भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया गया है 44वां संविधान संशोधन में। जुडिशियरी, न्यायिक सिस्टम जो था, जो न्यायपालिका हमारा था, उसको जो है संकुचित कर दिया था, उसके शक्ति को कम कर दिया गया था, उसको भी जो है क्या क्या करने का कोशिश किया गया, उसको भी जो है शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्योंकि अब जो है संविधान संशोधन क्या आ गया, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। मंत्रिमंडलीय कार्य को जो है, कार्य में जो है न्यायालय अगर जरूरत समझे तो वह हस्तक्षेप भी कर सकता है। इस तरह करके जो वह कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। क्या चीज साफ साफ समझे तो 42वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में जो कमियां थी 44वां संविधान संशोधन में उसको दूर करने का प्रयास किया गया और दूर किया गया। उसी के साथ एक और देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ। ये 1950, इस समय जो है राजीव गांधी आ गए थे। इस समय किसका शासन था, राजीव गांधी का शासन था। एक बात और बताते हैं कि राजीव गांधी जो जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा बहुमत से जीते थे। जैसे आज जो है मोदी जी क्या कहते हैं, है? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो यही व्यक्ति था, तो ये मोदी जी का तो जुमला है, अभी तक तो ये 400 पार किए नहीं कभी। बट ये राजीव गांधी जो था वो 400 पार करके जो है अपना सरकार बनाया था, वो प्रधानमंत्री बना था। तो उन्हीं का शासन काल में 1985 में जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ और दल बदल अधिनियम क्या हुआ, दल बदल अधिनियम 10वीं सूची में, कितना, कौन सी सूची में, 10वीं सूची, 10वीं सूची में दल बदल अधिनियम पारित हुआ। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन में 1985 में हुआ था। अब ये दल बदल कानून है क्या, इसको देख लेते हैं। तो अगर स्वेच्छा से निर्वाचित सदस्य पार्टी छोड़ देता है, मीन्स मान लीजिए कि हम भाजपा से जो है चुनाव जीते, विधायक बन गए और हम भाजपा को छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। मेरी सदस्यता क्या हो जाएगी, मेरी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मीन्स अब हम जो है विधायक, अगर भाजपा से हम चुनाव लड़े हैं, हम जीते हैं और भाजपा को छोड़कर हम अगर जदयू में जाना चाहते हैं, ये चले जाते हैं, जाना चाहते नहीं, उसकी जो है सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं जदयू का, तो हम अब विधायक नहीं रहेंगे, मेरी विधायिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कहता है पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करना। मीन्स अब किसी मुद्दे पर सदन में क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है और पार्टी हमको कहा है कि नहीं, इस मुद्दे पर जो है दाहिने को जो वोटिंग करना है, ठीक है, या इस मुद्दा पर जो है पार्टी को इसको वोटिंग करना है, हमने क्या कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दिया, हमको नहीं इसको कर दिया। उस कंडीशन में भी जो हमको क्या हो जाएगा, अयोग्यता हो जाएगी, मुझे जो है पार्टी से निष्कासित होगा और मेरी विधायिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाना। अगर हम निर्दलीय से जीते हैं, हम किसी भी पार्टी से नहीं जीते, निर्दलीय जीत गए, ठीक है, तो सपोर्ट हम कर सकते हैं, उसके पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर उसके पार्टी की सदस्यता हम ग्रहण कर लेते हैं, मिस निर्दलीय जीते और किसी पार्टी का सदस्यता हम ग्रहण करेंगे,
उस कंडीशन में भी जो है हम अयोग्य घोषित हो जाएंगे। नामित सदस्य अगर कोई नॉमिनेटेड है, क्या है, नॉमिनेटेड है, हमको नॉमिनेटेड किया और नॉमिनेटेड करने के 6 माह बाद क्या कर दिए, किसी पार्टी में शामिल हो गए। हमको मन किया कि भाई क्या भाई तो भाजपा स्ट्रांग पार्टी है, भाजपा में हम जाकर शामिल हो जाते हो, तो जैसे ही हम भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, हम अयोग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। तो इस तरह से देखें कि 52वां संविधान संशोधन में के तहत जो है दल बदल रोकने के लिए, मीन्स इससे क्या था कि कोई कभी आया राम गया राम, इसको आया राम गया राम को रोकने का प्रयास था। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कभी इसके तरफ आ गए कभी उसके तरफ आ गए कभी, तो इससे क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता बनती थी। क्या बनती थी, राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता। यही राजनैतिक अस्थिरता को कम करने के लिए क्या किया गया था, दल बदल कानून को लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में। तो इस तरह से देखें हम कि 52वां संविधान संशोधन, इससे क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता आया। लोग जो है आगे बताएंगे कि एक और संविधान संशोधन आया था जिसमें आया था कि अगर कोई पार्टी का एक तिहाई सदस्य 1/3 अगर दूसरे पार्टी में जाता है तब जाकर उसको जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा और उसकी सदस्यता भी नहीं जाएगी, जो आगे का संविधान संशोधन में है 1/3 का। अदरवाइज ऐसे कोई जाता है तो उसकी क्या होगी, सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए गुड नाइट।